हाँ डियर स्टूडेंट, तो हम अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 23। तो लेक्चर 23 में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे सदिश गुणनफल पढ़ रहे थे, हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सदिश गुणनफल हमने किया था, अब कोई एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। हमने एन कैप फाइंड आउट कर लिया था, तो कोई एक सदिश और लेता हूँ मैं, सदिश ए और सदिश बी। देखिए, सदिश ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और सदिश बी में लेता हूं i माइनस j, इतना ही है। एक क्रॉस बी करिए, इसको यहां पर ले लेते हैं, 3i माइनस 2j, इस तरह से है। एक क्रॉस बी करना है आपको, एक क्रॉस बी। तो एक क्रॉस बी कैसे करोगे? देखो, ए क्रॉस बी का वही तरीका, आई जे के। अगर आप सीख गए हैं तो आप इसको रोक के और पहले करें, और फिर जो मैं सोल्व कर देता हूं उसको बाद में देखें। आई जे के 2 3 4, 3 माइनस 2 और 0, के नहीं दिया, के नहीं दिया तो क्या लेंगे? 0 ही लेंगे। तो आई के इंटू क्या आएगा? आई के इंटू आएगा जी -4 माइनस 9, जे माइनस का लेते हैं, तो j के इंटू क्या आएगा? देखो, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो 2 को करेंगे 0 माइनस 12, तो k को इसको बंद कर दिया जी, k को, तो कितना आएगा? -4 माइनस 9। ठीक है, तो 9 और 4 13, माइनस 13i, माइनस माइनस प्लस 12j, माइनस 9 और 4 13k। ठीक है जी, ये आया जी एक क्रॉस बी। परिमाण लेना हो तो आगे परिमाण भी ले सकते हो। अब हमें जैसे एक क्रॉस बी, तो सदिश गुणनफल तो हमने पढ़ दिया, तो सदिश गुणनफल के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं जी। सदिश गुणनफल के अनुप्रयोग, सदिश गुणनफल के अनुप्रयोग क्या है? तो अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग देखिए, नंबर 1, यदि सदिश ए तथा सदिश बी त्रिभुज की दो भुजाएं हों, सदिश ए तथा सदिश बी त्रिभुज की दो भुजाएं हों, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा? 1/2 सदिश ए गुणा सदिश बी, 1/2 सदिश ए गुणा सदिश बी, और इसका परिमाण ले लो। एक तो ये है जी। दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा है जी, दो आपको सदिश दिए जाएंगे, वो समांतर है कि नहीं चेक करना। दिए गए दो सदिश समांतर है या नहीं, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? मान लेते हैं हमें दो सदिश दे रखे हैं, सदिश ए और सदिश बी। सदिश ए हमें दे रखा है a1i, a2j, a3k। सदिश बी हमें दे रखा है b1i, b2j और b3k। दो सदिश हैं, ए और बी, समांतर है या नहीं? बात है कि जी, यदि दोनों समांतर हैं, यदि दोनों समांतर हैं, तो समांतर है तो क्या करें? तो एक तरीका तो ये जी, उनका सदिश गुणनफल 0 होगा, लेकिन तो बड़ा तरीका है, हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो और क्या कर सकते थे आप? या आप ऐसे लिख सकते हो, उनके घटक a1/b1, a2/b2, a3/b3, ये बराबर होंगे जी। ठीक है, a1/b1, a2/b2, a3/b3 ये बराबर होंगे अगर दिए गए दो सदिश समांतर हैं तो। समांतर हैं तो ही होगा, ये सारे आपस में बराबर होंगे।
आखिरी एक और मैं बता देता हूं, यदि सदिश ए तथा सदिश बी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं तथा सदिश सी व सदिश डी उसके विकर्ण हों, तो क्या करेंगे? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? भुजाएं हैं तो आप सीधा लिख देंगे जी a क्रॉस b, भुजाओं में तो सीधा आएगा a क्रॉस b। विकर्ण परिमाण तो लेना ही है, विकर्ण हो तो 1/2 लगाना पड़ेगा, विकर्ण में 1/2 आपको लगाना पड़ेगा जी, 1/2 c गुणा d, विकर्ण है तो आपको 1/2 c गुणा d लगाना पड़ेगा जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखिए अब ये 3 अनुप्रयोग थे जी। एक अनुप्रयोग तो हमने सबसे पहले ही देख लिया था, दो सदिशों के गुणनफल की दिशा ज्ञात करना, n कैप निकाला था जो a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का परिमाण। ठीक है, तो ठीक है जी। तो अब बात है कि हमने ये 3 अनुप्रयोग देख लिए, अब इन तीनों का हम देखने जा रहे हैं कि इनका प्रयोग क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं जी। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, सदिश ए i प्लस जे तथा सदिश बी 2i माइनस जे प्लस 3k, ये सदिश बी हो गया। ठीक है, एक सदिश ए था, एक सदिश बी था। अब क्या करना है, दोनों सदिश ए तथा सदिश बी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हों, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। ये पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज की दो भुजाएं हों तो उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल? देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले तो a क्रॉस b करो, उसका परिमाण लो और फिर 2 से भाग करो। पहले a क्रॉस b करते हैं, देखो a क्रॉस b करें तो क्या होगा, i j k लो, 1 1 0, 2 माइनस 1 और 3, i के अंदर कौन आएगा, ये बंद हो जाएगा, 3 माइनस 0, j के अंदर कौन आएगा, j के अंदर 3 माइनस 0। ठीक है, k के अंदर कौन आएगा, k के अंदर कौन आएगा, ये बंद हो जाएगा, -1 -2। ठीक है, तो a क्रॉस b कितना आ गया जी, a क्रॉस b आ गया जी 3i माइनस 3j माइनस 3k, 3i माइनस 3j माइनस 3k। a क्रॉस b का परिमाण कितना आएगा, 9 9 और 9 9 9 18 9 3 27, 3√3 आ जाएगा जी परिमाण। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, 1/2 इंटू a क्रॉस b का परिमाण। a क्रॉस b का परिमाण कितना, 3√3, तो उत्तर कितना, 3√3/2। ये आंसर आ जाएगा जी, कोई कंफ्यूजन।
ये मैंने इस पहले पे आपको सवाल करवाया है। भाई ए और बी त्रिभुज की दो भुजाएं हो तो उनका क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं। आप ए क्रॉस बी करिए, उसका परिमाण लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहते हैं, इस पर एक सवाल करते हैं, दिए गए दो सदिश समांतर हैं कि नहीं। तो दो सवाल लेता हूं मैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है। 2i - 3j - 4k, ठीक है, -4i + 6j + 8k, ये दो सदिश है। बताएं समांतर है या नहीं। बताएं समांतर है या नहीं। आपको यह चेक करना है कि ये दोनों सदिश हैं, ये समांतर है या नहीं है। हमें इतनी सी बात ही चेक करनी है। तो कैसे चेक करते हैं, बताओ समांतर है या नहीं। ये चेक करने के लिए आपको या तो सदिश गुणनफल करिए, ये एक हम डायरेक्ट तरीका भी आपको जैसे बताया था, उनके घटक 2/-4 चिन्ह के साथ लेते हैं, -3/6 -4/8 कितना है बोलो। यहां से देखोगे माइनस कैंसिल करोगे 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये सारे बराबर हो गए जी। माइनस माइनस माइनस, तो आप क्या बोलोगे जी, यहां से ये सारे बराबर हो गए तो आप डायरेक्ट कह दोगे जी कि ये समांतर हैं। डेफिनेटली समांतर हैं ये सदिश। तो हम सीधा बोल देंगे ए और बी समांतर हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ए तथा बी समांतर हैं। ठीक है, ये बता दिया हमने। अब जैसे मैंने बताया, ये इस तरीके से देख लिया, इस तरीके से करके देखें, करके देखो उनका क्रॉस गुणनफल 0 आना चाहिए। करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ए क्रॉस बी कितना आता है, देखो i j k, 2 - 3 - 4 -4 6 और 8। ठीक है, तो करते हैं जी, i लीजिए, 8 तिया 24 माइनस का, 6 चौके 24 माइनस का, लेकिन माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा। j माइनस का लेते ही हैं, 8 दूना 16, माइनस माइनस प्लस, और यहां तो माइनस होता है ना जी, 4 चौक 16। ठीक है, के को बंद किया, 6 दूना 12 माइनस, ये प्लस का 12 है, 12 - 12 0 0 0, कितना आया 0i 0j 0k, सारे 0 0 0 आ गया, तो आंसर भी क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ये इस पे हमने सवाल किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इस तरह समांतर चतुर्भुज का भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता था, जिसमें ए और बी हम कोई दो सदिश ले सकते हैं और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने को दिया जा सकता है। तो लेते हैं जी, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। उसी तरह क्वेश्चन है, बस जिसको सदिश गुणनफल आ गया उसको लिए कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दो पॉइंट लेते हैं, 2i - j - 3k, ठीक है, और यहां पे दिया है i - 2j। ठीक है, ये
ये क्वेश्चन में ये दे दिया जी आई माइनस टू जे माइनस के, ये ऐसे लिखो ए तथा बी, सदिश ए तथा सदिश बी समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं जी, तो उसका क्षेत्रफल बताएं। तो उसका क्षेत्रफल बताएं क्या होगा जी। सी और समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, तो क्या करना पड़ता था, 1/2 विकर्ण में 1/2, आप सी डी लें या कुछ लें, जिसने बोला ये क्या है, विकर्ण है। विकर्ण, विकर्ण को किसी से दर्शा सकता है। तो क्या फार्मूला होता था, 1/2 दोनों विकर्णों का, विकर्णों का सदिश गुणनफल, यही तो होता था फार्मूला, विकर्णों का सदिश गुणनफल। तो करो जी, पहले सदिश गुणनफल करो, विकर्णों का सदिश गुणनफल करो जी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करते हैं। आई जे के 2 -1 -3, 1 -2 और -1। आई बंद किया जी, आई को, आई के अंदर कौन आएगा बताओ, माइनस माइनस +1 6 जे, ये किया -2 +3 के, जे को बंद किया, -2 +3, के को बंद किया, -4 और +1, के को बंद किया, -2 दूना 4 और 1 +1, कितना आया, -5 आई, +j और -3 के, -5 आई, +j नहीं, -j आएगा, +1 बचेगा ना, तो -j बचेगा, -j और -3 के, ये एक क्रॉस भी आया। परिमाण, परिमाण ले लीजिए जी यहीं पर, कितना आएगा परिमाण, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 10 35, वर्गमूल 35, वर्गमूल 35। तो क्षेत्रफल क्या आया, फार्मूला क्या है क्षेत्रफल का, 1/2 वर्गमूल ऑफ ए क्रॉस बी, तो वर्गमूल कितना है जी, 35 के ऊपर रूट, तो आंसर आ गया जी वर्गमूल 35/2। ठीक है, तो ये हमने सदिश गुणनफल के अनुप्रयोग देख लिए जी, सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और बातें अभी करेंगे। ठीक है, कुछ और बातें निकल के आएगी सामने, तो देखो। मेनली आपको सदिश गुणनफल अगर आता है तो आपको ये अनुप्रयोग जो हमने आपको अभी बताए हैं ये सारे टाइप आप कवर कर सकते हो। आपको ए क्रॉस बी आता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में भी 2 से भाग करना है, और समांतर चतुर्भुज में या तो भुजा दी जाएगी या विकर्ण दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ये तो भुजा दे सकता है या विकर्ण दे सकता है। अब मैं नोट में बातें और लिखवाता हूं आपको, देखो नोट में कुछ काम की बातें और करते हैं। ठीक है, समझिए, नोट में मैं बात बताता हूं आपको। देखो, देखिए ये कोई सदिश ए है,
ये कोई सदिश बी है, ठीक है, या आप ऐसे कर लो, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। बी को विपरीत दिशा में ले जाओगे तो यहां पर माइनस का बी आ जाएगा जी, ठीक है। अब बात किया जी, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी यहां आएगा जी, ठीक है, ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी यहां आएगा जी, ठीक है जी, ए माइनस बी यहां आएगा, ए क्रॉस बी दोनों के लंबवत आएगा जी, ए क्रॉस बी, ठीक है। बात क्या है, बात ये जी कि सदिश ए और सदिश बी एक तल में है तो ए प्लस बी उसी तल में ही होगा, ए प्लस बी उसी तल में ही होगा, ए माइनस बी भी उसी तल में होगा जी, ठीक है। ए डॉट बी उसकी तो दिशा ही नहीं होती है, ए प्लस बी उसी तल में होगा, ए माइनस बी उसी तल में होगा, लेकिन ए क्रॉस बी है वो उन दोनों के लंबवत होगा, ठीक है। यहां से समझ गए होंगे आप। देखो, या फिर मैं इसे 3D डायग्राम बना के अगर आपको दिखाता हूं, देखो, ये देखिए, एक 3D डायग्राम ले रहा हूं मैं, ठीक है। इधर जैसे मैंने अभी अभी लिया है, इधर सदिश ए लिया है, इधर सदिश बी लिया है, ऐसे ले लो, इधर सदिश बी लिया है, इधर सदिश ए लिया है, इसी को बना देता हूं। बी को विपरीत दिशा में ले आओगे तो बी किसका बन जाएगा जी, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब इधर आएगा जी ए प्लस बी, इधर आएगा जी ए माइनस बी, लेकिन ए क्रॉस बी वो इधर इनके लंबवत होगा जी, ऐसे समझ गए हो, इस तल के लंबवत। ए क्रॉस बी होगा वो तल के लंबवत होगा जी, और ए माइनस में, ये बात का ध्यान रखना। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, कोण ए तथा ए क्रॉस बी के बीच कोण कितना होगा जी, 90 डिग्री। बी तथा ए क्रॉस बी के बीच कोण ये भी कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा। ए प्लस बी तथा ए क्रॉस बी के बीच कोण 90 डिग्री। ए माइनस बी तथा ए क्रॉस बी के बीच कोण ये भी कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी जो ए क्रॉस बी है वो ए के भी लंबवत, बी के भी लंबवत, ए प्लस बी के भी लंबवत, ए माइनस बी के भी लंबवत, ठीक है। अगली बात पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जी, समझिए नेक्स्ट बात क्या है। अब हमें एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना होता है, क्या है, अदिश त्रिक गुणनफल। अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है जी, ये ऐसे बोलते हैं जी, ए डॉट बी क्रॉस सी, 3 आगे ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए दिया जाएगा, बी दिया जाएगा, सी दिया जाएगा। 2 तरीके हैं जी इसको करने के। एक तरीका
देखो ए बी सी कोई क्वेश्चन लेता हूं मैं, ए बी सी कोई वैल्यू लेते हैं, कोई वैल्यू ले लो आप, आई प्लस जे प्लस 2k, 3i माइनस 2j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 5k, इस तरह से ले लिया जी हमने। ये 3 लिए। पहला तरीका तो है जी, आप पहले b क्रॉस c निकाल लो, फिर उसकी a के साथ डॉट गुणनफल कर दो, ठीक है। आंसर इसमें अदिश आएगा, क्योंकि नाम है इसका अदिश त्रिक गुणनफल। तो देखो पहले मैं कर रहा हूं जी, पहले मैं b क्रॉस c निकाल लेता हूं भाई, b क्रॉस c करने जा रहा हूं, आई जे के 3 माइनस 2 4, 2 माइनस 3 और 5, ठीक है भाई। तो b क्रॉस c में क्या होगा देखो, इसको बंद किया आई को, 5 दूना 10, 4 तिये 12, जे में लिया तो क्या आएगा 15 माइनस 8, के में लिया बंद किया माइनस 9 प्लस 4, सही है जी। 12 माइनस 10 2i, 15 माइनस 8 7, जे माइनस 5k, ये आया जी b क्रॉस c आया है, ये b क्रॉस c आया है, ठीक है। अब ए वेक्टर क्या था, वेक्टर ए क्या था, वेक्टर ए को लिखो, वेक्टर ए था जी आई प्लस जे प्लस 2k, ये वेक्टर ए था, आई प्लस जे प्लस 2k। तो i प्लस जे प्लस 2k ये वेक्टर a था, तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहां पर आप इन दोनों का डॉट गुणनफल कर सकते हैं, a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c। अगर ये करेंगे तो क्या होगा, ये डॉट गुणनफल करो, i वाला i के साथ करेगा 2, j वाला j के साथ करेगा -7, k वाला k के साथ करेगा -10। आंसर आएगा जी -17 में से 2 गया, आंसर आना चाहिए -15। ये एक तरीका था इसका। एक और तरीके पे अगर मैं काम करूं तो देखिए, जो डायरेक्ट तरीका है, जो डायरेक्ट आपको आंसर दिलाएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट अगर हम सोल्व कर देंगे तो क्या है जी, b क्रॉस c, ये क्या है सुनो, a डॉट b क्रॉस c। इसको कैसे सोल्व करते हैं, a डॉट b क्रॉस c को, वही तरीका, आई जे के लगाइए, ए बी सी के लिखिए, ए बी 1 1 2 1 1 2, 3 -2 और 4, 2 -3 और 5, तीनों के लिख दीजिए। तो इस बार आई जे के लगाएंगे तो सोल्व कैसे करेंगे, तो इस बार आपको आई जे के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको आई जे के मान लें, इस बार आप इनको आई जे के मान लें, इसको आई की तरह मान लें। देखो पूरा डिटेल से बताता हूं, करेंगे मान लें, है तो नहीं लेकिन मान लें, बस आई लिखते थे, आई की जगह 1 लिख देंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, -10 माइनस का 12, लेकिन माइनस पहले लगा हुआ है, ये तो आया जी आई की तरह माना, इसको हम जे की तरह मान लेंगे, तो लेकिन जे की तरह मानोगे, इसको आप जे की तरह मान लें, इसको आप के की तरह मान लें, और इसको आप आई की तरह मान लें। अब जे किसका लेते थे, माइनस का, तो यहां माइनस का 1 लेंगे, ठीक है। अब इसको खोल दो, ठीक है, इसको खोल दिया, इसको बंद करना है, इसको बंद कर दिया। 5 किसके साथ करेगा, इसके साथ 15
-4 दूना 8। अब के की बारी आई, के की जगह कौन है, 2 है, मान लिया बस, के की जगह 2 है। तो अब आप क्या करोगे, इसको खोल दोगे और इसको बंद कर दोगे, तो -3 से करेगा -9, और -2 दूना 4 होते, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो प्लस का हो गया। तो A डॉट B क्रॉस C कितना आया देखो, 2, 15 -8 7, 9 -4 -5 दूना -10, 2 -17, आंसर -15। ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है, ये ज़्यादा सही है, इसे आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये था अदिश त्रिक गुणनफल। ठीक है, इससे क्या मिलता है आपको, ये ए बी सी क्या है, किसी घनाभ, एक तो होता है घन, एक होता है घनाभ। क्या फर्क होता है, एक होता है जन, एक होता है जनाब। खैर बहुत ऐसी है। घन होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, एक कमरा है, उसके जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, वो तो घन हो गया। घनाभ, घनाभ होता है थिएटर जैसे फिल्म देखने वाले, खैर आजकल नहीं देख सकते कोरोना के चक्कर में, जो लंबे लंबे होल होते हैं वो होते हैं घनाभ। लंबाई बहुत ज्यादा, लंबाई अलग, ऊंचाई अलग, चौड़ाई अलग, वो घनाभ होते हैं। किसी घनाभ की 3 भुजाएं सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी है, किसी घनाभ की 3 भुजाएं ए बी सी है, तो उस घनाभ का आयतन, उस घनाभ का आयतन कैसे निकालो, उस घनाभ का आयतन, उस घनाभ का आयतन निकालने का यही फार्मूला है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये उस घनाभ के आयतन निकालने का फार्मूला है जी, ए डॉट बी क्रॉस सी। समझ चुके हैं, बिल्कुल यही है, ये आयतन ही आया एक तरह से, क्योंकि आप 2 को गुणा करोगे तो क्षेत्रफल आता है, 3 को गुणा करोगे तो आयतन ही आएगा जी। ठीक है, ठीक है जी, ये आपको त्रिक गुणनफल के बारे में बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और पॉइंट रहता है जी, बस सदिश खत्म करने जा रहे हैं। एक आखिरी पॉइंट है, दिक कोज्या। एक आखिरी पॉइंट है दिक कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं इंग्लिश में। दिक कोज्या क्या है जी, ये दिक कोज्या कोस है जी, कोज्या मतलब कोस, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन मतलब कोस, कोस को फुल फॉर्म यही होती है कोसाइन। दिक कोज्या जी, बात क्या है, एक सदिश लेते हैं जी, एक सदिश लेते हैं, सदिश है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर कोई ले लेते हैं जी हम जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस है। ठीक है, जो सदिश ए है वो एक्स एक्सिस से कोई कोण बना रहा है, मान लेते हैं हम अल्फा कोण बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो उसका घटक लो, तो उसका घटक क्या आएगा एक्स दिशा में, सदिश का एक्स दिशा में घटक आया ए कोस अल्फा, परिमाण के साथ लेते हैं इसको, ए कोस अल्फा, ये एक्स दिशा में आया। वाई दिशा में साइन थीटा आ जाता है, लेकिन साइन वाला लेना नहीं है,
कोस वाला ही लेना है। तो कोई और कोण लीजिए। अब इसको इधर अल्फा था, इधर कोई कोण है, ये मान लेते हैं कोण बीटा बना रहा है। तो अब इस ए का घटक आप ऊपर लेके जाओगे वाई दिशा में, तो क्या आएगा जी, वाई दिशा में घटक लेके जाओगे तो आएगा ए कोस बीटा। और अगर आपने इसका एक घटक मान लेते हैं यहां पर, जेड एक्सिस से गामा कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा, तो ए जेड क्या हो जाएगा, ए कोस गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यही दिक कोज्या है, यही डायरेक्शन कोसाइन है। तो कोस अल्फा क्या होगा जी, कोस अल्फा होगा ए एक्स को भाग कर दीजिए मोड ए से, ठीक है। कोस बीटा क्या होगा, ए वाई को भाग कर दीजिए जी मोड ए से। कोस गामा क्या होगा, ए जेड को भाग कर दीजिए जी मोड ए से। ये है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यही दिक कोज्या है। एक सवाल से अगर हम समझें, आसान है, बहुत आसान है निकलना। एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 2i + 3j - 6k, ये क्वेश्चन है। ये कोई सदिश ए ले लेते हैं, ये सदिश ए दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। दिक कोज्या बताएं, दिक कोज्य, दिक कोज्य बताएं, कोज्य नहीं कोज्या। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए का परिमाण लीजिए। ए का परिमाण लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट करना सीखिए अब तो। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 9 49 का वर्गमूल कितना आएगा जी, 7। तो सबसे पहले लीजिए जी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ठीक है। कोस अल्फा ए एक्स कौन सा होता है, जो आई के साथ होता है। ए एक्स वाला मतलब जो आई के साथ है, 2 ए एक्स है, ये ए वाई है, और जो -6 है वो ए जेड है, 2/7, ठीक है। कोस बीटा क्या होगा जी, ए वाई अपॉन मोड ए, और कोस गामा क्या होगा, -6/7। तो आंसर कैसे लिखना है, आंसर ऐसे लिखना है 2/7 3/7 -6/7, 2/7 3/7 और -6/7, इस तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। जो ये दिक कोज्य है, अगर आप इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो ये एक रिजल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, ये एक होता है जी। कैसे होता है मैं आपको करके बताऊं। ये ए है क्या, ये ए कोई सदिश है जी, ए कोई सदिश है जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये कोई सदिश है। ए एक्स को ए के मोड से भाग कर दिया, ए वाई को ए के मोड से भाग कर दिया, ए जेड को ए के मोड से भाग कर दिया, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आ गया। तो देखो कोस स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा क्या होगा जी, यहां से करोगे तो भी आंसर यही आएगा जी, यहां से आप क्वेश्चन से करोगे ना तो भी आंसर 1 मिलेगा, करके देख सकते कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि नीचे 7 है, ऊपर क्या होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 49 का वर्गमूल 7 ही आएगा। हम उससे लेके करते हैं कोस फार्मूले से, ए एक्स अपॉन ए के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े, ए वाई अपॉन ए के परिमाण का स्क्वायर, ए जेड अपॉन ए के परिमाण का स्क्वायर, ये ए है, इसका परिमाण क्या आएगा, ए तो आपने ले लिया, ए का परिमाण क्या आएगा, ए का परिमाण आएगा जी ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, ये परिमाण आएगा।
तो आप क्या कहेंगे, परिमाण 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 का स्क्वायर है, तो ए का परिमाण तो आप स्क्वायर के साथ कॉमन लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले लिया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर, बच गया जी। तो अब अगर आप मान रखेंगे इसमें परिमाण, ऊपर तो ठीक है ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। परिमाण का स्क्वायर करो, ये परिमाण था, इसका वर्ग करो, वर्ग करोगे तो वर्गमूल हट गया, नीचे क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा जी, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी ये है जो आपको याद रखनी है, को स्क्वायर अल्फा, को स्क्वायर बाटा, को स्क्वायर बीटा, को स्क्वायर गामा 1 होता है। एक और भी आती है इसी तरह की, बस आखिरी है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा कितना होता है, 2 होता है जी, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है। कैसे आई बता देता हूं, देखो देखो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस को स्क्वायर, 1 स्क्वायर अल्फा, यहां क्या लिख सकते हो, 1 माइनस को स्क्वायर बीटा, और यहां क्या लिख सकते हो, 1 माइनस को स्क्वायर गामा लिख सकते हो, ठीक है। बराबर है, हम 2 लेते हैं, प्रूफ कर रहे हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है क्या, इधर 1 1 1 3 है, माइनस 2 है, बराबर क्या आ गया, को स्क्वायर अल्फा, को स्क्वायर बीटा, को स्क्वायर गामा। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, को स्क्वायर अल्फा, को स्क्वायर बीटा, को स्क्वायर गामा, ये भी कितना होता है 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, यानी ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बात है जी कि इसी के साथ आज ये सदिश वाला पार्ट हम खत्म करते हैं। सदिश वाला पार्ट पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। आज हमने डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि पहले मैं पूरी थ्योरी खत्म कर दी है। अगली क्लास में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको सदिश गुणनफल भी पढ़ा दिया है। तो अगली क्लास का होमवर्क क्या है, होमवर्क HW, होमवर्क मैं यहां लिख देता हूं। होमवर्क है अगली क्लास का स्टेज 1, हम अगली क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेज 1 आपको कंप्लीट करके लाना है। स्टेज 1 का एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा, तो अगली क्लास ज्वाइन करने से पहले अगर आप वो कर लोगे तो आपका बहुत फायदा होगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप वीडियो देख लेना, अगली क्लास में हम स्टेज 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।